हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं ईबीएस की क्लास 3 और क्लास 4 की एनसीईआरटी की बुक्स का एक निचोड़ देखने वाले हैं, जो साथियों आपके सी टेट 2022 और 23 की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बने हुए हैं बीते हुए वर्ष में जो सी टेट हुआ है, आगे भी इनसे बनेंगे। इसलिए साथियों एक एक पॉइंट को ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ये रहा साथियों आज का आपके लिए मोटिवेशन कोड। जिंदगी आसान तो नहीं है, लेकिन आसान बनाना पड़ता है। वक्त अगर आपका नहीं हो तो अपना वक्त लाना पड़ता है। क्या साथियों, जिंदगी किसी भी हाल में आसान नहीं होती, लेकिन उसको आसान बनाना पड़ता है। अगर वक्त आपका खराब चल रहा है तो अपना अच्छा वक्त लाना पड़ता है। यूं ही नहीं गिरते ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना पड़ता है। कुछ नहीं होगा अंधेरों को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना पड़ता है। साथियों, ये रहा पहला पॉइंट, गर्म पानी का झरना। साथियों, गर्म पानी का झरना कहाँ कौन सा है? साथियों, गर्म पानी का झरना किसे कहते हैं? सूरज कुंड जो है, इसको गर्म पानी का झरना कहते हैं। और सूरज कुंड कहाँ स्थित है? साथियों, हरियाणा में स्थित है। साथियों, सूरज कुंड कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। साथियों, घर घर क्या होता है? जो घर किसे कहते हैं और मकान किसे कहते हैं, इन दोनों साथियों एक बहुत माइनर सा अंतर होता है। घर होता है जिसमें भावात्मक मूल्य जुड़े होते हैं, जबकि मकान वो होता है जिसमें भावात्मक मूल्य जुड़े नहीं होते। जैसे किराए का मकान, इससे कोई भावात्मक मूल्य जुड़े नहीं होते, परंतु घर से भावात्मक मूल्य जुड़े होते हैं। ये साथियों एनसीईआरटी क्लास 3 में ये सारे पॉइंट एक एक करके लिखे हुए हैं, ये उन्हीं से हम आपके लिए निकाल कर लेकर आए हैं। साथियों, नारियल के तेल का खाना कहाँ बनता है? साथियों, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। गोवा में बनता है, तमिलनाडु में बनता है और केरल में बनता है। आपको ऐसे ही हूबहू देखने को क्वेश्चन मिल जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से नारियल के तेल पर खाना किस राज्य में पकाया जाता है? तो गोवा या ऑप्शन में होगा, तमिलनाडु ऑप्शन में होगा, या केरल ऑप्शन में होगा। कोई एक ऑप्शन में इनमें से होगा। और अगर पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कहाँ नारियल के तेल से खाना नहीं बनता, तो ये 3 ऑप्शन दे देगा और एक और कोई राज्य दे देगा, तो आप उस पर टिक करके आएंगे। ठीक है साथियों। साथियों, ये लिंग हु फेन, ये साथियों बहुत पूछा जाता है। ये कहाँ की डिश है पूछा जाता है। ये साथियों हांगकांग में सांप से बनी डिश है। किस चीज़ से बनी डिश है साथियों? हांगकांग की ये डिश है और ये सांप से बनती है। किससे साथियों? सांप से बनती है। नारियल और टेपियोका का खाने की तरह उपयोग कहाँ किया जाता है? साथियों, कहाँ किया जाता है? केरल में किया जाता है। नारियल और टेपियोका का खाने के रूप में प्रयोग। साथियों, इससे नारियल और टेपियोका से पिछले साल जो 2021 में ऑनलाइन पेपर हुए हैं, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया ही आया है। आप पिछले पेपर उठाकर देख सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। नारियल और टेपियोका के खाने का उपयोग, खाने की तरह उपयोग केरल में किया जाता है। साथियों, ये टैपियोका है, आप देख लीजिए, ये टैपियोका है। इसको कसावा के पौधे की जड़, जिसे साबूदाना भी कहा जाता है। टैपियोका क्या होता है साथियों? ये कसावा नाम का एक पौधा होता है, उसकी जड़ होती है, जिसे साबूदाना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? साबूदाना। आपने खूब सुना होगा, साबूदाने की खीर भी आपने खाई होगी। तो साबूदाना साथियों इसी से बनता है। साथियों, खाना कहाँ क्या उगाया जाता है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में साथियों चावल उगाया जाता है मुख्य रूप से। क्या उगाया जाता है? चावल। उत्तर प्रदेश साथियों गेहूं के लिए फेमस है। कर्नाटक में मक्का उगाया जाता है और राजस्थान में बाजरा उगाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सर पे किस पक्षी के ताज होता है? तो किस पक्षी के होता है? मोर के सर पर ताज होता है। सर पे किस पक्षी के कघली, साथियों इसको कंघी भी बोला जाता है, कघली यानी कंघी होता है, तो वो मुर्गे के होता है। ये कंघी टाइप की आपने देखा होगा, मुर्गे के सर पर रहता है। और ये मोर के सर पर भी ताज इस प्रकार का रहता है, आपने देखा होगा मोर को। साथियों, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है। खांचेदार पूंछ किसकी होती है? तो साथियों खांचेदारी पूंछ, ये देखिए, ईगल यानी चील की होती है। कुछ इस तरह की होती है, आपने देखा होगा चील को बड़े नज़दीक से, तो आपने देखा होगा कुछ इस तरह से इसकी पूंछ होती है। साथियों, इसकी एक विशेषता है, इसको चूहे खाना ज़्यादा पसंद होता है। क्या खाना? चूहे खाना ज़्यादा पसंद होता है। ये क्लास 3 की एनसीईआरटी में हूबहू ऐसा ही पॉइंट साथियों लिखा हुआ है। यह सर्वभक्षी और मुर्दाखोर चिड़िया भी कहा जाता है इसको। क्या साथियों? ये सर्वभक्षी और मुर्दाखोर चिड़िया भी होती है। स्लेटी पंख और गुलाबी पैर किसके होते हैं साथियों? कबूतर के होते हैं। किसके साथियों? स्लेटी पंख और गुलाबी
पैर आप देख सकते हैं इस फोटो में, स्लेटी पंख हैं और गुलाबी पैर हैं, ये कबूतर के होते हैं। पत्तियों को सीकर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो सर साथियों इसका नाम है दर्जी पक्षी। इस प्रकार का ये पक्षी होता है और इस प्रकार पत्तियों को सीकर अपना घोंसला बना लेता है। मृत पशुओं को खाते हैं, इनको जंगल का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों? गिद्ध को। साथियों जो गिद्ध होते हैं ये मृत पशुओं के मांस को खाते हैं और इसलिए इनको जंगल का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है। अब साथियों देखते हैं यहाँ से एनसीईआरटी क्लास 4 की शुरू होती है। तो चलिए साथियों देखते हैं ईवीएस की एनसीईआरटी क्लास 4 की। साथियों बांस के पुल कहाँ होते हैं? यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। तो असम में होते हैं। वल्लभ का प्रयोग कहाँ होता है साथियों? वल्लभ का उपयोग कहाँ होता है? तो केरल में होता है। साथियों वल्लभ क्या है अभी हम आपको आगे इसकी फोटो दिखाएंगे। और ट्राली का उपयोग कहाँ पे होता है साथियों? तो लद्दाख में ट्राली का उपयोग किया जाता है। ऊंट गाड़ी का साथियों उपयोग, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। और यह ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ होता है साथियों? राजस्थान में होता है। और जुगाड़ का उपयोग कहाँ होता है साथियों? गुजरात में। कहाँ? गुजरात में जुगाड़ का उपयोग किया जाता है। पथरीले इलाके साथियों उत्तरांचल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरांचल में पाए जाते हैं। ये रहा साथियों वल्लभ। क्या साथियों? वल्लभ। इस प्रकार का ये होता है। इसका उपयोग कहाँ होता है साथियों? केरल में होता है। जानवरों के शरीर में विभिन्न पैटर्न किसकी वजह से होते हैं? तो साथियों बालों की वजह से होते हैं। ये क्वेश्चन भी 2021 में कई बार रिपीट हुआ है। नए युग का डायनासोर किसे कहा जाता है? तो साथियों छिपकली को नए युग का डायनासोर कहा जाता है। अब बात करें टाइगर प्रोजेक्ट की, तो ये साथियों 1973 में आया। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था साथियों? जिम कॉर्बेट। ये कहाँ स्थित है साथियों? ये उत्तराखंड में स्थित है। वर्तमान इसका नाम क्या है साथियों? रामगंगा नेशनल पार्क इसका वर्तमान नाम है। टाइगर राज्य या टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। सब सर्वाधिक टाइगर साथियों मध्य प्रदेश में है। और वर्तमान में अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री साहब नामीबिया से कुछ लगभग आठ चीते लेकर आए हैं। कहाँ पे साथियों? मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में। अब साथियों बात कर लेते हैं हाथी की। साथियों हाथी का वजन 2500 से 6500 किलो होता है। भूमि का सबसे बड़ा जीव हाथी। यह साथियों कूद नहीं सकता। हाथियों के झुंड को क्या कहा जाता है साथियों? हर्ट कहा जाता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलो होता है। हाथी एक दिन में 100 केजी खा लेते हैं। क्या साथियों? 100 केजी खाना पत्तियां खा लेते हैं। हाथियों के झुंड में साथियों 10 से 12 महिलाएं और उनके बच्चे होते हैं। सबसे बुजुर्ग महिला हाथी ग्रुप की लीडर होती है। क्या साथियों? सबसे जो बुजुर्ग महिला हाथी होती है वो ग्रुप की लीडर होती है। हाथी 2 से 4 घंटे सोते हैं। कितना साथियों? सिर्फ 2 से 4 घंटे सोते हैं। सबसे कम सोते हैं लगभग। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया साथियों? यानी हाथी प्रोजेक्ट 1992 में आया। और हाथी गांव कहाँ पे है साथियों? तो राजस्थान के जयपुर में हाथी गांव स्थित है। ये साथियों हाथी हैं, आप देख सकते हैं। हाथी साथियों हमारा विरासत पशु भी है। क्या साथियों? विरासत पशु भी है। विरासत पशु भी है हाथी हमारा। अब साथियों खेजड़ी के पेड़ों की बात कर लेते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम होता है प्रोसोफिस। इसको शास्त्रों में कल्प तरु के नाम से भी जाना गया है। पेड़ों का राजा खेजड़ी को कहा जाता है। किसको साथियों? ये खेजड़ी का वृक्ष है, इसको पेड़ों का राजा भी कहा जाता है। साथियों ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। तो यानी कि ये कहाँ पाया जाएगा साथियों? ये राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है और राजस्थान का यह राजकीय वृक्ष भी है। इसकी लकड़ी को कीड़े नहीं लगते साथियों। इसको ज़्यादा पानी की आवश्यकता भी नहीं होती। इसकी छाल का उपयोग साथियों औषधि के रूप में किया जाता है। क्या साथियों? औषधि के रूप में किया जाता है। साथियों खेजड़ी से भी कई क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं चिपको आंदोलन की। साथियों जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो खेजड़ी के वृक्षों के लिए ही हुई थी। इसके बाद साथियों इसका दूसरा दौर आया जो 24 अप्रैल से 1973 तक चला, जो एनसीईआरटी क्लास 4 की एनसीईआरटी में दिया रखा है। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तराखंड के गढ़वाल जिले के अलकनंदा घाटी से हुई। इसके प्रमुख नेता कौन कौन से थे? चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस प्रकार लोग खेजड़ी के वृक्षों से चिपक गए थे, इनको काटने आ रहे थे, तो लोग उसका विरोध कर रहे थे वृक्षों से चिपक कर। साथियों राजस्थान के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान ही है। क्या साथियों? राजस्थान ही है।
साथियों ये रहा क्लास 3 और क्लास 4 की एनसीईआरटी का निचोड़, जो आपको सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है आपके लिए। साथियों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।